Hello everyone. In my previous video, yesterday I had explained you about sentences and I had told you about the kinds of sentences. Today you will learn about different kinds of sentences. The first kind of sentence is declarative or assertive sentences. So what are declarative or assertive sentences? Dear students, declarative sentences are those sentences which are used to make a statement or we can use them to declare something. डिक्लेरेटिव सेंटेंस हम उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें हम कोई स्टेटमेंट कहते हैं, कुछ बोलते हैं या कुछ बताते हैं या फिर हम कुछ डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, यहाँ से आप डेफिनेशन को मेमोराइज कर सकते हैं. एंड द डिक्लेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप. जो भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप पर ही ख़त्म होते हैं, उनके एंड में हम एक फुल स्टॉप लगाते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव. डिक्लेरेटिव सेंटेंस के टू टाइप्स होते हैं. फर्स्ट को हम अफर्मेटिव कहते हैं, सेकंड को हम निगेटिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई लव टू ईट मैंगोज. मुझे आम खाना अच्छा लगता है. यहाँ पर हम किसी बात को बोल रहे हैं और उस बात को हम यस में बोल रहे हैं. मतलब ये हुआ कि हम ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमें आम खाना पसंद है. यहाँ पर हम एक अफर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि हम इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम आम खाते हैं. बट जब हम किसी फैक्ट से डिनाई करते हैं, जब हम इनकार करते हैं, तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है. द कैट डिड नॉट चेज द माउस. जो बिल्ली है उसने चूहे का पीछा नहीं किया, तो हमने इस बात से इनकार कर दिया कि बिल्ली ने चूहे का पीछा नहीं किया. तो जहाँ पर हम किसी फैक्ट से डिनाई करते हैं, इनकार करते हैं, तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव सेंटेंस होता है और वहाँ पर हमें एक नेगेटिव वर्ड भी देखने को मिलता है. जैसे कि यहाँ पर नॉट यूज हुआ है, ये एक एडवर्ब है. फर्स्ट सेंटेंस में अगर हम इस तरह से बोलें आई डू नॉट लव टू ईट मैंगोज, तो ये भी हमारा अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. तो अफर्मेटिव में हम अफर्मेशन देते हैं और नेगेटिव में नेगेशन होता है. ठीक है, ये दोनों ही असर्टिव सेंटेंस हैं. इस तरह से यहाँ पर जो कुछ और एग्जाम्पल्स लिखे हैं, आई डू नॉट रीड साइंस फिक्शन, माई कैट डज नॉट लाइक मिल्क, ये दोनों नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. मर्लन डिड नॉट प्ले हिज बेस्ट यस्टरडे, ही डिड नॉट बेक द जॉर, ये सभी हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं. इसके बाद सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंस होता है, इसको हम कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सभी बच्चे इंटरोगेटिव की स्पेलिंग को लर्न कर लें. INTERROGATIVE, इंटरोगेटिव. सो व्हाट आर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस? इंटरोगेटिव सेंटेंस are used to ask question, they are used to make questions. इंटरोगेटिव सेंटेंस हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ करते हैं, या हम इस तरह से कहें कि ऐसे सेंटेंसेस जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चन पूछते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं. इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा क्वेश्चन मार्क पे एंड होता है, यानी कि इसमें जो पंक्चुएशन मार्क लगता है वो क्वेश्चन मार्क होता है. जैसा कि आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन मार्क होता है, इसको हम सेंटेंस के एंड में लगाते हैं जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस आर यूज टू आस्क क्वेश्चन. ये आपको बात याद रखना है, इसको आप मेमोराइज कर लेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंस के भी टू टाइप्स होते हैं. एक होता है यस नो टाइप और एक होता है WH क्वेश्चंस. अब यस नो टाइप क्वेश्चंस हम किसको कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, यस नो टाइप क्वेश्चंस वो होते हैं जिनकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, मतलब ऑक्सिलरी वर्ब से. ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस जिनकी स्टार्टिंग में, जिनकी बिगिनिंग में एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है, तो उनको हम कहते हैं यस नो टाइप क्वेश्चंस. जैसा कि इसके स्टार्टिंग में डू यूज़ हुआ, तो डू एक ऑक्सिलरी वर्ब है. ठीक है ना. डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, क्या आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है? तो जनरली ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनका
आंसर यस या नो में दिया जाता है। अगर आपको बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप कहेंगे यस, अगर आपको पढ़ना पसंद नहीं है तो आप कहेंगे नो। तो क्योंकि इनका आंसर यस या नो में होने वाला है तो इसीलिए हम इनको यस नो क्वेश्चंस भी कहते हैं या यस नो टाइप क्वेश्चंस का नाम भी देते हैं। दूसरे हमारे होते हैं WH टाइप क्वेश्चंस। WH टाइप क्वेश्चंस हमने क्यों कहते हैं? WH टाइप क्वेश्चंस हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वो क्वेश्चन वर्ड यूज़ होते हैं जो कि WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि WHAT वॉट, WHY वाई, WHEN व्हेन, WHO हु, WHO ऐसी हुज। तो ये वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखेंगे हम लोग यहाँ पर। व्हाट आर यू डूइंग, तो ये एक WH क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड का यूज़ हुआ है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर what. Okay, number 3 is imperative sentences. So what are imperative sentences? Imperative sentences are used to make command, request, advice. Okay बेटा, imperative sentence वो होते हैं जिनका यूज़ हम कमांड देने के लिए, ऑर्डर देने के लिए, सलाह देने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए, सजेशन देने के लिए, ऑफर करने के लिए, डिनाई करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो आप इस तरह समझ लीजिए कि इम्परेटिव सेंटेंस एक तरह के कमांड होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ लिखा है, दे यूजुअली स्टार्ट विद वर्ब एंड मे एंड विद ईदर एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अ फुल स्टॉप। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिनका स्टार्ट हम वर्ब से करते हैं, मतलब इनके बिगिनिंग में ही वर्ब आता है और इनके एंड में एक फुल स्टॉप भी लग सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा सकते हैं। डोंट डू दैट, ऐसा मत करो, मतलब यहाँ पर हम किसी काम को करने से रोक रहे हैं, तो यहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं, तो यहाँ से कमांड एक्सप्रेस हो रहा है, यहाँ से कमांड देने का पता चल रहा है। ईट हेल्दी, ये एडवाइस दे रहे हैं। प्लीज़ कीप क्वाइट, शांत रहो, यहाँ पर हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप ये समझ गए होंगे कि जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। जनरली ये स्टार्ट होते हैं वर्ब से। ठीक है, कभी कभी वर्ब के साथ साथ हमें वहाँ पर ऑलवेज, प्लीज़ जैसे वर्ड भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि यहाँ लिखा है प्लीज़। ठीक है, इसके बाद हमारा लास्ट और द फोर्थ वन है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, सडन इमोशन को एक्सप्रेस करने के लिए। जब कोई बात सुनकर या कोई खबर पढ़कर या कोई खबर सुनकर जब एकदम से हमारे मन में एक फीलिंग क्रिएट होती है अचानक से, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम जो सेंटेंस बोलते हैं वो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। So here you can read exclamatory sentences express sudden और strong emotion। तो हमारे मन में उठने वाले, अचानक से उठने वाले या फिर एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन जब मन में जन्म लेती है तो उसको हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तो हम बोलेंगे एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो उसको आप ऐसे मेमोराइज कर सकते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एक्सप्रेसेस सडन एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस। ओके, इसका एक छोटा सा डेफिनेशन हो गया। दे एंड विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा एक एक्सक्लेमेशन मार्क पे ही एंड होते हैं। व्हाट अ लवली प्लेस दिस इज, कितना प्यारा स्थान है ये स्थान कितना प्यारा है। तो यहाँ पर हम इस तरह से हैरानी पेश कर रहे हैं, हम हैरानी व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर कि ये स्थान कितना प्यारा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना सुंदर दिन है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं क्या है ये, एक कोई इंसान अमेज हो रहा है, हैरान हो रहा है, कितना सुंदर दिन है। तो यहाँ पर सरप्राइज एक्सप्रेस किया जा रहा है। इस तरह से ये जो सॉल्व एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं इनको आप पढ़ लीजिए। यहाँ पर अंडरलाइन द सब्जेक्ट एंड सर्कल द प्रेडिकेट किया गया है, यानी कि हमने सब्जेक्ट को यहाँ पर अंडरलाइन किया है और प्रेडिकेट को सर्किल किया है। ये सब सॉल्व्ड हैं। जैसा कि द रैबिट इज़ रनिंग वेरी फास्ट, रैबिट बहुत तेज़ दौड़ रहा है।
तो हम यहाँ पर रैबिट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सो द रैबिट इज सब्जेक्ट एंड वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द रैबिट दैट पार्ट इज प्रेडिकेट. इन द सेकंड सेंटेंस मीरा सिंग्स ओल्ड सॉन्ग्स ब्यूटीफुली. सो इन द सेंटेंस वी आर टॉकिंग अबाउट मीरा, सो मीरा इज सब्जेक्ट एंड द रिमेनिंग पार्ट वॉट एवर वी आर टॉकिंग अबाउट Meera sings old songs beautiful. So this part is the predicate of the sentence. So it has been circled and the subject has been underlined. So similarly, all these remaining sentences have been solved. And here you can see the instruction is read the following sentence and state their kind. हमसे बोला जा रहा है कि सेंटेंस को पढ़ो और ये बताइए और बताओ कि वो कौन सा काइंड है, मतलब वो असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, डिक्लेरेटिव है और इम्परेटिव है. ठीक है, तो यहाँ पर आप पहला वाला पढ़ सकते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज़, कितना सुंदर दिन है. तो यहाँ पर आप हैरानी व्यक्त कर रहे हो, आप अपने इमोशन को एक्सप्रेस कर रहे हो यहाँ पर. तो ये एक्सक्लेमेटरी हुआ. ऑब्वियसली व्हाट आर यू डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो. तो सो दिस इज ऑब्वियसली अ क्वेश्चन. सो जब क्वेश्चन होगा तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया. दिस इज कॉमिक प्ले. ठीक है, ये एक डिक्लेरेशन है, ये कॉमिक प्ले है. ठीक है, इसको कितना ईजी है हमारे लिए बताना. प्लीज़ कंप्लीट इट टुडे इटसेल्फ, इसको आज ही कंप्लीट कर लेना है. तो ये यहाँ पर एक कमांड हो रहा है यहाँ पर, तो ये साथ में यहाँ पर प्लीज़ जोड़ा, तो ये एक रिक्वेस्ट हो गया. तो इसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस. ठीक है, इस तरह से आप इसको पढ़ लेंगे. आज की इस वीडियो में इतना ही.